हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट का सवाल नंबर 30वां देख रहे हैं। ठीक है, तो सवाल दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले रेखाखंडों में से किन्हीं 3 रेखाखंडों को लेने पर बनने वाला त्रिभुज की संख्या होगी। तो इसके लिए क्या शर्त होती है, यानी कि 3 संख्या दी गई है, ए बी और सी। तो किन्हीं 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या के, ठीक है, यानी कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर ए प्लस बी लें तो कैसा होना चाहिए, सी से बड़ा। ठीक है, और 2 संख्या में डिफरेंट, और उनका डिफरेंट कैसा होना चाहिए, ए माइनस बी, जो तीसरी संख्या है उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त होती है कि किन्हीं 2 संख्याओं को ले हम, या ए सी लें या ए बी लें या बी सी लें, और तीसरी संख्या से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2, 5 और 7 हमने ये 3 संख्या ली है। ठीक है, अगर यहाँ देखें 2 + 5 कितना हुआ, 7 हुआ। ये 7 कैसा बराबर, तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर हमने 5, 7, 8, ठीक है, तो किन्हीं 2 संख्या ले लें, 7 और 5 12 हो जाएगा, ये कितना 8। ठीक है, अंतर कितना होगा, इससे छोटा हो जाएगा, यानी 2। तो त्रिभुज एक तो ये बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ले हम 2, 5, 8, 2, 5 और 8। ठीक है, देखें 2 और 5 कितने हुए, अगर हम यहाँ देखें 2 और 5 कितने हो जाएंगे, 7, और ये 8 से कैसा है, छोटा है। ठीक है, तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ लें 2, 7 और 8, ठीक है, 2, 7 और 8 ले लें तो क्या होगा, 7 और 2 कितने हुए, 9। ये कैसी संख्या 8 से बड़ी है, या 8 और 2 ले लें कितना हो जाएगा, 10, 7 से बड़ी है। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब यहाँ कितने त्रिभुज बन जाएगा, एक त्रिभुज ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ त्रिभुज कितने बनेंगे, 2। सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और भी चेक करके देख सकते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि राकेश की तुलना में सपना दोगुनी कुशल है। यदि वे दोनों एक परियोजना पर एक साथ कार्य करते हैं और इसे 48 दिनों में पूरा करते हैं, तो सपना अकेले उस परियोजना को कितने दिन में पूरा कर सकती है। राकेश और सपना एस। ठीक है, राकेश की तुलना में सपना कैसी है, दोगुनी कुशल है। अगर राकेश 1 यूनिट कार्य करता है तो सपना कितने करती है, 2 यूनिट कार्य करती है। एक परियोजना पर एक साथ कार्य करती है, दोनों लोग एक साथ कार्य करें, ठीक है, दोनों, तो कितने दिन में पूरा करते हैं, 48 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना निकलेगा, 3 यूनिट के साथ 48 दिन कार्य करते हैं, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तो सपना अकेले उस परियोजना कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो सपना की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, 2 का समाज कितने चला जाएगा, 24, 24 के कितने होते हैं, 72। तो ये 72 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, सवाल ये है 32वां कि एक आयताकार लौन की चौड़ाई 8% कम की जाती है और इसकी लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है। लौन के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आयताकार क्या है, ये लौन है, इसकी ये लंबाई है, चौड़ाई है। ठीक है, एरिया कितना होता है इसका, L × B। ठीक है, सवाल में कहा गया है कि चौड़ाई 8% कम की जाती है। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 2/25, और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/, ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 से 15 और 5 से 2 10 ये 20। ठीक है, इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है, 8% की कमी की जा रही है, 2 कम हो रहा, कितना हुआ, 25 था, कितना हुआ, 23 हुआ। इधर वृद्धि की जा रही है 3 की, यानी 20 है, कितनी हुई, 23 हुई। ठीक है, मल्टीप्लाई क्षेत्रफल निकालना है तो गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई 25 गुणा 20 कितना, 25 दूनी 50, 500, और 23 गुणा 23 कितना है, 529। ठीक है, कितना बढ़ गई, 29 किस पर, 500 पर, तो 100 पे कितनी हो जाएगी, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काट देंगे, 5 25, ठीक है, और 5 8 40,
यानी कि 5.8% क्या हुई, वृद्धि हुई है। ठीक है, सवाल का आंसर हो जाएगा 5.8% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बी। ठीक है, इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं कि 8% की कमी हुई है, ठीक है, और 15% की वृद्धि हुई है। ठीक है, -8 गुणा 15 बट्टी 100। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 8 से काटेंगे, यहाँ कितना कट जाएगा, यानी कि 4 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 25 हुआ, 5 दिया 15 और 5 25। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 में 5 का भाग देंगे तो 5 6 कम 5 5 दूनी 10। यहाँ से घटाएंगे कितना, तो 7 7 में से घटाएंगे 1.2 यानी कि प्लस का बचेगा 7। ठीक है, और 1.2 घटा देंगे कितना बचेगा, यानी 5.8। इसका प्लस का बचा तो क्या होगी, वृद्धि। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 33वां कि धारा की दिशा में यात्रा करते समय एक नाव की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि धारा की दिशा में नाव की गति यानी x + y बराबर कितनी है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, किस दिशा में जा रहा है, नाव की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। किस दिशा में, धारा की दिशा में। धारा भी इधर जा रही है और नाव जो है वो नाव की चाल भी इधर है। ठीक है, धारा के प्रतिकूल दिशा में यात्रा करते समय यह 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अब क्या है, नाव इधर जा रही इधर जा रही है। ठीक है, तो x - y बराबर 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, शांत जल में नाव की गति, ये क्या है, नाव की गति x और y क्या है, शांत जल में। ठीक है, दहाई होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड कर लेंगे, ये इससे कट जाएगा 2x। 27 और 33 कितना, 60 हुआ, 2 का भाग देंगे कितना होगा, x बराबर 30। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल है कि यदि sin x + y बराबर cos 3x + y है तो cot 2x + y का मान होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ हम साइन को लिख सकते हैं क्या, साइन अगर 90 - थीटा लिखे तो कितना होगा, cos थीटा। ठीक है, तो साइन को लिख सकते हैं क्या, cos 90 - x + y। ठीक है, बराबर cos 3x + y। ठीक है, cos से cos हट जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, 90 और x + y इधर ले जाएंगे कितना होगा, ये कितना 3 और 4 हो जाएगा, 4x + y। ठीक है, 4 का भाग देंगे यानी कि x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/4। ये वैल्यू का रख देंगे हम cot, इसमें रख देंगे। ठीक है, यानी कि cot 2 गुणा 90/4, दूसरे काटेंगे 2 कट जाएगा, ये कितना 45 पर कट जाएगा। ठीक है, तो cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि यदि a + b + c बराबर 13 और ab + bc + ca बराबर 22 है तो a³ + b³ + c³ - 3abc का मान है। ठीक है, यानी कि a³ + b³ + c³ और -3abc बराबर। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c, a + b + c, अगले क्वेश्चन में a² b² c² - ab + bc + c। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, हमें क्या इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, a + b + c का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या होगा, -2 कोष्ठक में ab + bc + ca बराबर a² + b² + c² की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, a + b की वैल्यू कितनी दी गई सवाल में, 13 का बार करेंगे 169 हो जाएगा। ठीक है, माइनस
अब ए बी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू कितनी देगी सवाल में 22, 22 दूनी 44, 44 यहाँ से घटा दें कितनी निकलेगी, यानी कि 5 2 125, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ रख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 13, ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर जो है कितनी हो जाएगी इसकी 125, और माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी थी 22, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 2, कितना बचेगा 5 में 2 घटाएंगे 3 और 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे 13 13 के 39 और 13 का 13, सवाल का आंसर हो जाएगा 13 39, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट दिया गया है, ठीक है। यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 3.8 का 1.03 में, ठीक है। 38 दिया कितना होता है 114 के 14 हासिल कितना हुआ 1, ठीक है। 38 से कम 38 वाले 39, 38 दिया 114 के 4 यानी कि 14 हो जाएगा, ठीक है, 0 3 है, और 38 से कम 38 और 1 39, ठीक है। पॉइंट के अंक के बाद आ जाएगा 3 अंक के बाद यहाँ, और कितना हो रहा है 5.6 में से घट रहा है, यहाँ 5.6 में से घटाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 6, ठीक है। 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 9 में से 1 घटा के कितना बचेगा 8, ठीक है। और अंतरिम से 9 घटाएंगे 6 बचेगा, और 4 में से घटाएंगे 3 तो 1 बचेगा, ठीक है। पॉइंट कहाँ आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर दिया 0.8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसमें 0.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से 48 के 8 हासिल कितने हुए 4 8 64 और 4 68 के 8, ठीक है। 8 से 48 के 8 हासिल 4, और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, ठीक है। तो 8 64 और 4 68 के 8 हासिल कितने हुए 6, 8 से 48 और 6 48 और 54 के 4 हासिल 5, 8 8 और 5 13, ठीक है। अब कितने अंक के बाद आ जाएगा 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है 7 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा ये 8.3488, ठीक है। और 12.3 में से घटाना है अभी 12.3 1 2 3 0, ठीक है। घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 10 9 में से आएगा 5, और 13 में से 12 में से घटाएंगे कितना 9, और यहाँ 11 में से 8 गए तो 2, यानी कि 2.951, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सवाल का आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए, पाई की वैल्यू 22 के साथ दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 18 × 18, ठीक है। 3 से काटेंगे कितनी बढ़ जाएगा 18 6 बार, 6 दूनी 12 गुणा 11 लिख सकते हैं, यानी कि 6 दूनी 12 और 11 गुणा 2, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं क्या 2 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 12, ठीक है। गुणा 18 का मतलब कितना होता है 324/7, ठीक है। और 2 का मल्टीप्लाई अगर करते दुगुना तो हो जाएगा कितना, ठीक है 8 6 और यानी अगर हमने दुगुना कर दिया इसका 324 का 4 का 8 2 का 4 और 3 का 6, ठीक है। अब करें मल्टीप्लाई 11 8 28, ठीक है। 8 हासिल कितने हुए 8, 11 6 44 और 8 44 और 8, ठीक है। कितना हो जाएगा बराबर के 2 हासिल कितने हुए 5, ठीक है। 11 6 66 और 5 71, गुणा करेंगे 12 का, ठीक है। 12 8 96 के 6 9 हासिल 12 दूनी 24 और 9 33, ठीक है। 33 के 3 हासिल 3, 12 के 12 3 15 के 5 हासिल 1, 12 7 84 और 85, 7 का भाग देंगे 7 एकम 7 7 दूनी 14,
फिर 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7, ठीक है, कितना बचेगा 6, 7 दूनी 63, ठीक है, कितना बचेगा 30, 7 चौक 28, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा इसमें 1221943, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सवाल देखते हैं 38वां दिया गया, एक बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके आधार का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से बेलन दिया गया है, इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, और ये पाई आर स्क्वायर जो एरिया है इसका कितना दिया गया है 20, ठीक है। इसका वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम क्या होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर कितना है 20 है, इंटू एच कितना 8 है, तो 20 गुणा 8 करेंगे तो बन जाएगा 160। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल ये है कि एक निश्चित धनराशि पर 20 महीने के लिए 19.2% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 15 महीने के लिए 11.2% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज से ₹2,920 अधिक है, ठीक है। तो धनराशि रुपए में निकटतम सैकड़े तक पूर्णांकित कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अधिक दिया गया है तो डिफरेंट निकाल लेंगे, ठीक है। 20 महीने की बात की जा रही है और 19.2% हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, और इसे चेंज कर लेंगे महीने को वार्षिक में, तो कितना है 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डिफरेंट निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। 15 महीने और दर कितनी है 11.2, ठीक है, अपॉन 100 गुणा 12, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे यहाँ, तो 12 से काटेंगे, ठीक है, तो 12 एकम 12 और 12 छक्के 72, 20 से काटेंगे 5 बार ये कट जाएगा, ठीक है, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे से 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर लेंगे, 3 से काटेंगे तो 5 15 और 3 चक 12, ठीक है। 4 से काटेंगे से 4 दूनी 8 और 4 8 32, ठीक है। 5 से यहाँ काट देंगे, कितना है 20 बार, 20 का इसे भाग देंगे, ठीक है, यानी कि 0.14, ठीक है। इनका डिफरेंट देखेंगे कितना है, 12 में से घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा 8, 2 में से घटाएंगे 1 तो 0.18 की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है 2920, 2920। हमें कितने की वैल्यू चाहिए 100 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 100 बराबर कितना होगा 2920, ठीक है, गुणा 100 बट्टे 18, ठीक है। ये पॉइंट आएगा तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 18 का भाग देंगे, 18 एकम 18, कितना बचेगा यहाँ 11, 18 छक्के 108, कितना बचेगा 4 0 हो जाएगा, ठीक है। 18 दूनी 36, ठीक है, यानी कि 162। सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन की तरफ देखें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 162 और 00, ठीक है। अगला सवाल है कि 2 cos 15 अंश इंटू साइन 15 अंश अपॉन कॉस स्क्वायर 15 अंश माइनस साइन स्क्वायर 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है साइन 2a, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है कॉस 2a, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बनेगा साइन 2a, एक कितना है 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, साइन 30 अंश अपॉन यहाँ कितना है 15 है, कॉस 2a है तो कॉस 30 अंश, साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10, 10 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 11,520 में 2 भैंसें खरीदी, एक भैंस को 15% की हानि पर बेचा और दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर बेच, ठीक है। ये दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है
तो पहली भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी कि सीपी और एसपी। पहली भैंस को 15% की हानि पर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20, ठीक है। 20 रुपए की चीज कितने में दी है, -3 करें कितना, 17 में देगी, ठीक है। 19% के लाभ पर बेचा है, यानी कि 100 की चीज, ठीक है, 119 में देगी, ठीक है। अब यहां पर कहा गया है कि यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य क्या, सेलिंग प्राइस कैसे बराबर है, यहाँ पे क्या सकते हैं, 17 में 7 का मल्टीप्लाई करें बराबर हो जाएगा, ठीक है। 17 7 119 और 20 20 7 140, ठीक है। 140 और 4 जोड़ेंगे 240, 240 की वैल्यू सवाल में दी कितनी है, 11,520, ठीक है। अब यह पहले भैंस का क्रय मूल्य निकालना है, पहली भैंस, ठीक है, इस वाली भैंस का क्रय मूल्य निकालना है, तो 140 बराबर 11,520 अपॉन 240 गुणा 140, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 7 यहाँ हो जाएंगे, यहाँ कितना होगा 12, 12 से काटेंगे, 12 निम्मा 108, ठीक है, 12 निम्मा 108, कितना बचेगा 7, 12 छक्के 72, 0 गुणा 7, 7 6 42 के 2 हाथ कितने हुए 4, 7 9 63, ठीक है, और 4 67, 6,720। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 6,720, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल है 11 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े और 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर चौड़े घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी इस तरीके से घनाभ दिया गया है, ये है, ये कितना 11 है, ये 7 है और ये 4 है, इसका क्या पूछा गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ से, यानी कि 2 कोष्ठक में L इंटू बी, ठीक है, 11 गुणा 7 77 हो जाएगा, B इंटू H 7 6 28 प्लस H इंटू 11 44, ठीक है, ऐड कर लेंगे, 8 4 12 12 और 7 19 के 9 हासिल 1, ठीक है। यहाँ से अगर देखें 9 दूनी 18, यानी कि 8 पीछे आएगा, सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, दिया गया है, सवाल है 43, यदि 5x प्लस 3y अपॉन 5x माइनस 3y बराबर 7/3 है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। या तो कंपेयर डिविडेंड लगा सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 15x, ठीक है, और प्लस 3 दिया 9y बराबर 7 पन्ने 35 x माइनस 7 दिया 21y, ठीक है। 15x को ले जाएंगे तो 20x बचेगा और 21 से y को इधर ले जाएंगे तो इतना 30y हो जाएगा, ठीक है। हमें कहते हैं x अनुपात y, यानी कि y को दरवेज देंगे 20 को दरवेज देंगे तो x अपॉन y बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि x के सामने 30 और y के सामने 20, यानी 3:2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है।